कैसे प्रार्थना की जाए कि वो उस तक पहुंचे। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे अपने पिता के संग बहुत लड़ते झगड़ते हैं, कोसते हैं, उसे गाली गलौज उसके साथ करते हैं। अब वो व्यक्ति अपने बेटों से बहुत दुखी है। एक दिन वो लेटा हुआ क्या सोचता है कि मेरा बड़ा मन था कि मैं मरने से पहले वृंदावन जाऊं, बांके बिहारी के दर्शन करूं, पर ये बेटे ये लेकर जाएंगे मुझे वृंदावन। ये तो मुझे 2 टाइम का खाना देते वक्त भी इतना कोसते हैं, ये कहाँ मुझे लेकर जाएंगे यात्रा पे। अब दुखी हो ही रहा होता है कि क्या देखता है कि 2-3 घर छोड़कर एक लड़का है। वो जवान है और ईमानदार भी, पर वो गरीब है। तो वो उसे अपने पास बुलवाता है। लड़का आया और बोलता है, बाबा आपने मुझे याद किया, बताइए कोई काम है क्या आपको मुझसे। तो वही बूढ़ा व्यक्ति क्या बोलता है, सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक काम दूं, अगर तुम ये कर देते हो तो मैं तुम्हें अपनी जमीन का एक टुकड़ा दूंगा। तो वो भी ये सोचता है कि मैं तो गरीब हूँ, जमीन का एक टुकड़ा मिल गया तो मेरी थोड़ी सी गरीबी तो दूर होगी, मैं उस पर कुछ काम खेती बाड़ी का कर लूंगा। अच्छा, तो ये बोलते हैं हाँ हाँ बाबा बताओ। तो ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अगर तुम मेरा सहारा बनो, मुझे वृंदावन ले जाओ, बांके बिहारी के मंदिर मुझे दर्शन करने हैं, तो मैं तुम्हें जमीन का टुकड़ा दूंगा। अच्छा, अब वो ये सोच के तो खुश हो गया। वो क्या करता है, बोलता है बाबा आप जल्दी से एक दिन निश्चित करो, हम अवश्य जाएंगे वृंदावन। अच्छा, एक दिन आता है, दोनों पहुंचते हैं वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर रहे होते हैं। अब जब किसी का एक सपना पूरा हुआ तो वो बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ बोलता है बूढ़ा व्यक्ति, बेटा तुम्हारी वजह से मेरा सपना पूरा हो गया, तुम्हें तो मैं जमीन का टुकड़ा पक्का दूंगा। वापिस आते हैं तो जो लड़का है वो जैसे ही बूढ़े व्यक्ति को उसके घर पर छोड़ता है तो वो क्या बोलता है, बाबा अब आपका काम तो हो गया, आपको तो दर्शन हो गए बांके बिहारी के, अब ऐसा करो मेरा भी काम कर दो, मुझे भी जमीन का टुकड़ा दे दो ताकि मैं उस पर कुछ काम तो शुरू करूं। ये बूढ़ा व्यक्ति, कौन सा टुकड़ा, कैसी जमीन, कोई जमीन की बात नहीं हुई थी, अरे वृंदावन के ले गए तो तुम मेरी मुझसे जमीन मांगोगे, कोई जमीन नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। अब ये लड़का जो है वो बहुत ईमानदार है। ये रोता रोता जाता है पंचायत के पास, सारी जो इसके साथ घटना हुई है ये बताता है पंचायत को। पंचायत में बूढ़े व्यक्ति को भी बुलाया जाता है। तो बूढ़ा व्यक्ति बड़े ही जोश के साथ बोलता है, पूछिए इससे, अगर मैंने इसके साथ ये बात की है, हमारे बीच में तोल भाव जो चीजें हैं वो हुई हैं, तो क्या वहां पे कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद था जिसके सामने मैंने ऐसा कहा हो कि मैं इसे जमीन का टुकड़ा दूंगा। ऐसे तो कोई भी आएगा मुझसे मेरी जमीन मांगेगा, मैं थोड़ी ना जमीन हर किसी को देता फिरूंगा, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा कल को उठ के। और फिर पंचायत उस लड़के से सवाल करती है, क्यों वहां पे कोई तीसरा व्यक्ति था क्या। तो ये फटाफट क्या सोचता है, हाँ वहां पे तीसरा व्यक्ति था। कौन था, बांके बिहारी भगवान थे वहां पे। उन्होंने सुना है कि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये मुझे अपनी जमीन का टुकड़ा अवश्य देंगे। अब सब ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि भगवान के लिए ये कह रहा है कि भगवान आएंगे इसकी बात कहने की, हाँ ये बात हुई है इन दोनों के बीच में। तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो मन ही मन हंसता है और मजाक बनाता है, इसको क्या पता भगवान थोड़ी ना आते हैं, ये तो बस कहने की बात होती है। तो पंचायत क्या करती है कि अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे लिए ये बात कहने आ सकते हैं, ठीक है, कि तुम सही हो, तो फिर जमीन तुम्हें दिलवाई जाएगी। अब ये जाता है रोता रोता बांके बिहारी उनके मंदिर और जाके बोलता है, सुनो प्रभु, आप तो इस चीज के गवाह है ना कि उस व्यक्ति ने मुझे जमीन का टुकड़ा देने का वादा किया था, तो आपको चलना पड़ेगा अब गवाही देने, मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है, आ जाओ प्रभु। बात सिर्फ एक जमीन की नहीं है, बात है मेरी सच्चाई की। ऐसे पूरे गांव के सामने मैं बहुत शर्मसार हो जाऊंगा कि मैं झूठ बोल रहा था, तो आपको पता है कि मैं सच हूँ, सच बोल रहा हूँ, तो आप आ जाओ। फिर श्री कृष्ण से दर्शन देते हैं और जैसे वो दर्शन देते हैं तो बोलते हैं, प्रभु तुम आ गए, चलो अब गवाही देने चलना है। आपको तो पता ही ना कि उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बात कही थी, और पता है प्रभु अब वो पलट गया, तो आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ मेरी बात बताने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, और जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर नहीं चलूंगा मैं। तो ये बात मान लेता है। तो कहता है, प्रभु पर मैं कैसे देखूंगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हो कि नहीं, आप कहीं रुक गए, आप कहीं बैठ गए, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, मैं तो आगे आगे चलता रहूंगा, और आपको तो मेरे गांव का रास्ता नहीं पता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी घुंघरू की आवाज से तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही हूँ। ठीक है, क्या होता है कि श्री कृष्ण पीछे पीछे चलते हैं और ये आगे आगे। अब ये केला देखता है, सेब देखता है, पीछे देता है, लो प्रभु खाओ,
आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने मेरे लिए गवाही देनी है। क्या होता है कि एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे बहुत मिट्टी है और श्री कृष्ण के पाँव मिट्टी में धंस जाते हैं, जिसकी वजह से पायलों की आवाज़ नहीं आ रही, घुंघरू की आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। और ये डर जाता है, आवाज़ तो नहीं आ रही, कहीं प्रभु पीछे तो नहीं रह गए, और ये जल्दी से पीछे मुड़कर देख लेता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बस अब मैं आगे नहीं चलूंगा। तो ये सोचता है कि अब मेरी गवाही नहीं दोगे आप। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं गवाही तुम्हारे लिए जरूर दूंगा, पर मैं चलूंगा नहीं, तुम पूरे गांव वालों को यहाँ ले आओ। तो ये जाता है, सबको मनाता है कि प्रभु वहां खड़े हैं, वो गवाही देना चाहते हैं, उन्हें पता है सच क्या है। सब इसके साथ चलते हैं और जो बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ा हंसते हंसते जाता है कि कभी भगवान भी आए गवाही देने किसी की, हाँ पागल कहीं का। जैसे ही जाते हैं तो उन सबको दिख रहा है कि वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है, बट इसे दिखता है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। तो पंचायत जो पूछती है, श्री कृष्ण उसका आंसर देते हैं कि हाँ, इस बूढ़े व्यक्ति ने वादा किया था कि ये जमीन का टुकड़ा वृंदावन दिखाने पर जरूर देगा इस लड़के को। इस कहानी से सीखा जाए तो ये कि जब आप उसे सच्चे मन से बुलाते हो ना, तो वो जरूर आता है। कहते हैं ना कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं पर वो नहीं सुनता, वो नहीं मानता। कभी सोच कर देखना कि क्या कभी दिल से बुलाया है? जब यहाँ से बुलाया जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसू निकलते हैं हमारे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मुझे ऐसा हो गया था ना कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, जो भी मेरा फेस था एक लाइफ का जहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब मैं ऐसे टूट गई थी ना बिल्कुल, और मैंने पुकारा कि आप आ जाओ, संभाल लो अब, वरना सब खत्म है। और मैंने नोटिस किया है कि शक्ति जो मुझे उसके बाद मिली है, दोबारा एक उठने की हिम्मत की होगा, सब होगा। वो बैठा है, वो मुझे संभाल रहा है, और जब वो संभाल रहा है तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो रही है मेरे साथ। मैंने चीज़ों को पलटते हुए अपनी ज़िंदगी में देखा है। मैं सच में कह रही हूँ कि हम बहुत शिकायतें करते हैं, हम ना उसके साथ कभी रिश्ता नहीं बनाते, हम एक एक्सचेंज ऑफर चलाते हैं। जैसे कि मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, मैं अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने व्रत रखूँगी, मैं कई मेरे में सोचते ना कि नारियल चढ़ा देंगे या इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे। हमें सच में ऐसा लगता है, हम इसी बात में जीते हैं कि एक नारियल से शायद वो प्रसन्न हो जाएगा। नारियल बनाया किसने है, क्या चढ़ा दे हम उसको कि वो प्रसन्न हो जाए। लक्ष्मी जिसकी सेवा कर रही हैं, हम उसे अपने चढ़ावे से प्रसन्न कर लेंगे। ऑनेस्टली मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि ये फूल चढ़ाएंगे, ये करेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम इस बात पे कि जब हम एक्सचेंज ऑफर रखते हैं, डील करते हैं कि मेरा ये काम कर दो, मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगा, क्यों? उसे हमें यहाँ से पुकारना है ना कि हमें आपकी ज़रूरत है। अब अगर हम समझें तो शबरी ने जो बेर खिलाए राम को, उसके पीछे उनका भाव था। भगवान ने ये नहीं देखा कि अरे ये तो झूठे बेर हैं, ये नहीं। उन्होंने भाव देखा कि उसका मन कितना साफ है कि मेरे प्रभु जो है वो मीठे मीठे बेर खाएं। दूसरा, जो सुदामा ने चावल दिए मुट्ठी भर कृष्ण को, तो उन्होंने उसके पीछे ये नहीं देखा कि तुम मुझे क्या दे रहे हो। उन्होंने भाव देखा कि उसके पास जो है, उसके पास पूंजी ही उसकी बस ये चावल थे जो वो मेरे लिए ले आया। तो प्रभु हमारा भाव देखते हैं। औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज कुछ टाइम के लिए, कुछ एक चीज़ों में ठीक हो सकती हैं, बट एक लिमिट तक। पर जहाँ हमें लगता है ना कि हमारी प्रार्थना वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, वहाँ पे हमेशा अपने आप को ये सोचना, देखना कि क्या हमने उसे दिल से पुकारा है, कि हमने सिर्फ उसको एक डील ऑफर की है, डील ऐसे सेट किया कि ये कर दो तो मैं ये करूँगा। एंड मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि प्रभु की एक कमज़ोरी है, वो हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ते। आप बस उसे दिल से पुकारो, और जब आप दिल से पुकारोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैंने इस चीज़ को जिया है, एक्सपीरियंस किया है। जब आपके हाथ पर ऐसे हो जाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तब आपके आंसू निकलते हैं, तब आप उसके पास बैठते हो, उसके सामने बैठते हो और पूछते हो कि देख लो, कर लो, संभाल लो। प्रार्थना के टाइम ना हमेशा जो मैंने एक चीज़ समझी है और मैं उसे फॉलो भी करती हूँ, कि जब भी आप कुछ मांग रहे हो, आप ये बोलो कि प्रभु मेरी इच्छा ये है, अब आपकी इच्छा जो होगी ना, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। उसके सामने कभी ये मत सोचो कि मुझे ये चाहिए। जितनी हमारी सोच है ना, वो हर एक चीज़ जानता है। हम सिर्फ कुछ एक चीज़ों को देखकर मांग रहे हैं, उसे सब कुछ पता है। हमारा अगला पिछला, हमारा फ्यूचर, हम किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी, उसे सब कुछ पता है। तो उसे हमेशा इतना हक दो, हमारी तो इच्छा ये है, बाकी अगर आपकी ये भी इच्छा होगी तो ये चीज़ हो जाएगी, अगर नहीं भी हुई
तब भी हम बहुत खुश हैं। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। इस चीज़ को हमेशा प्रार्थना में बोला करो, कहा करो कि आपकी जो इच्छा होगी वो हम उस पे चलेंगे फिर। एंड प्रेयर बहुत ही मैजिकल है। प्रार्थना करो और दिल से करो, उसे सच्चे भाव से बुलाओ। हमेशा आप कोई भी उठाकर देख लो, पीछे की जितनी भी चीज़ें रही हैं, एक भी जगह ऐसा नहीं है कि किसी ने दिल से पुकारा हो और वो ना आया हो। वो 4 साल का बच्चा प्रहलाद उसे दिल से पुकार रहा है, उसे इतना विश्वास है कि मेरे प्रभु बैठे हैं मुझे बचाने वाले। उसके लिए प्रभु ने अवतार ले लिया। तो फिर हम तो उस 4 साल के बच्चे से काफ़ी बड़े हैं, समझ सकते हैं इस बात को। बस बुलाने वाले के भाव पे डिपेंड है कि वो बुला कैसे रहा है। वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफर कर रहा है, ये दे दो तो ये दे देंगे हम, ये करेंगे हम, या ये कि हमारी कोई औकात नहीं है आपको देने वाली। मैंने जैसे कई बार आता है ना कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतना चढ़ा दूंगी उस मंदिर में। मेरा मन मुझे आगे से सवाल करता है, मेरी औकात क्या है? सच में क्या औकात है मेरी? आज जो भी मेरे पास है ये भी मुझे उसका दिया हुआ है। और प्रार्थना के लिए ना हमारा भाव कैसे अच्छा हो सकता है कि जब जो भी चीज़ें हमारे पास है ना, हम उसके लिए खुश हैं। अब आप सोचो कि हम हमेशा रोते जा रहे हैं, ये नहीं दिया प्रभु, वो नहीं दिया प्रभु। यहाँ पे मैं समझती हूँ, मैंने समझा है कि एक बात को अप्लाई करना है हमने। उस परम पिता को ना कोई लैंग्वेज नहीं आती, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई और लैंग्वेज उसे आती ही नहीं है। उसे समझ आते हैं हमारे भाव। और अगर हम प्रसन्न हैं, खुश हैं कि वाह प्रभु जो दिया बहुत अच्छा दिया है, जो हो रहा है हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, हम तुम्हारी मर्जी में खुश हैं, जैसे आपके विचार हैं वैसी चीज़ें आपके साथ होती हैं। बस ये समझ लो। बात ये है कि फॉर्मेलिटीज़ में नहीं, उस परमात्मा को दिल से पुकारना है। प्रार्थना वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। इस वीडियो को मैं कंक्लूड करती हूँ लाइन्स के साथ। पत्थर पूछे हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की बली, पी सिखाए संसार। आई होप कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।